हेलो एवरीवन। आज हम लोग a का पावर mx का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो a का पावर mx का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा m का पावर n log a का पावर n और इंटू a का पावर mx। ठीक है, तो ये जो a का पावर mx है इसको हम लेट करते हैं y। तो लेट y इज इक्वल्स टू a का पावर mx। अब इसको है सो n टाइम्स तक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस रिजल्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहला बार। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स ऑफ a का पावर mx। ओके, और आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स हमारा होता है ए का पावर एक्स और लॉग ए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ए का पावर एम एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? जैसे यहाँ पर ए का पावर एक्स था तो यहाँ पर ए का पावर एक्स हो गया, तो यहाँ पर ए का पावर एम एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा ए का पावर एम एक्स, और उसके बाद ए का पावर एक्स था तो ए का पावर एक्स हो गया और लॉग ए हो गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए का पावर एम एक्स और लॉग ए। ठीक है, और उसके बाद जो एम एक्स है, ये जो एम एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो एम एक्स में जो एम है, ये जो एम है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स से ये डी एक्स हमारा कैंसिल होगा, और ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसको हम वाई वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो y को डायरेक्ट हम y1 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने dy अपन में dx लिखा, तो इसका भी मतलब सेम हमारा यही होता है कि y का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर जो मैंने y1 लिखा है तो 1 का हमें हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 1 है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो dy अपन में dx है तो यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो dy अपन में dx को हम y1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा a का पावर एम एक्स और log a, ये जो m है इसको हम log a और इंटू m, तो y1 को यहाँ पर log a इंटू m को पहले लिखते हैं log a इंटू m, और ये a का पावर mx। ठीक है, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2, और y2 को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, यहाँ पर y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और y2 का ये जो 2 है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो log a है और ये m है वो दोनों है सो हमारा क्या कांस्टेंट है, तो m log a हमारा रहेगा बाहर। ओके, तो यहाँ पर m log a को मैंने कर दिया बाहर, और a का पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ a का पावर एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का पावर एम एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? a का पावर एम एक्स लॉग a इंटू एम, या फिर आप कहिए लॉग a इंटू एम इंटू a का पावर एम एक्स। ठीक है, जब मैंने a का पावर एम एक्स का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया था हमारा ये रिजल्ट निकल के आया log a m इंटू a का पावर एम एक्स। तो ये जो है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? y1 लिख सकते हैं। ठीक है, और y1 का रिजल्ट हमारा क्या है? क्योंकि ये है सो इसके बराबर है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर मैंने लिखा y1, और इसका जो रिजल्ट है ये जो a का पावर एम एक्स है इसको डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारा आया log a इंटू एम इंटू a का पावर एम एक्स, तो ये हो जाएगा बराबर log a इंटू एम इंटू a का पावर एम एक्स। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m log a, और इसके स्थान पर हम लिखेंगे m log a इंटू a का पावर एम एक्स, तो m log a इंटू a का पावर एम एक्स। ठीक है,
अब ये एम लॉग ए इंटू एम लॉग ए हमारा हो जाएगा एम लॉग ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम लॉग ए का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ होगा ए का पावर एम एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y2 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा y3, और ये जो एम लॉग ए का जो होल स्क्वायर है ये हमारा है कांस्टेंट, तो ये रहेगा बाहर एम लॉग ए का होल स्क्वायर है, ये हमारे रहेगा बाहर। और ए का पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एम एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू एम लॉग ए का होल स्क्वायर, और फिर से यहाँ पर आया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एम एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एम एक्स का वैल्यू हमारा क्या होता है, लॉग ए एम इंटू ए का पावर एम एक्स। तो इसका भी फिर से रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, एम लॉग ए इंटू ए का पावर एम एक्स। यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एम एक्स का रिजल्ट है लॉग ए एम इंटू ए का पावर एम एक्स। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा एम लॉग ए इंटू ए का पावर एम एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा एम लॉग ए इंटू ए का पावर एम एक्स, ठीक है। अब एम लॉग ए और एम लॉग ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एम लॉग ए का होल क्यूब। तो y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम लॉग ए का होल क्यूब, और ये ए का पावर एम एक्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम nth टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो यहाँ पर देखिए जब हमारा पहला बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर आया y1, दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आया y2, तीसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आया y3। अब इसका nth बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारा yn इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए पहला बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर आया एम लॉग ए, ठीक है, और ए का पावर एम एक्स। दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर आया एम लॉग ए का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 था तो इसका स्क्वायर हो गया, और ए का पावर एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो एम लॉग ए का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ए का पावर एम एक्स। उसी तरीके से y3 में देखिए एम लॉग ए का होल क्यू हो गया, ठीक है, और ए का पावर एम एक्स। तो एन का भी डिफ्रेंशिएशन yn का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि इसका अगर हम nth टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर दें इस वाले पार्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा एम लॉग ए का होल पावर एन और ए का पावर एम एक्स। जब 3 था तो इसका पावर 3 आया, तो एन है तो यहाँ पर आएगा एन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 था तो इसका पावर हमारा 2 आया, और ए का पावर एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर वाई एन आई है, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है, ए का पावर एम एक्स है। अगर हम इसका nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी का पावर एन वाई, और इधर हो जाएगा डी का पावर एन एम एक्स, ए का पावर एम एक्स, ठीक है। इसका मतलब कि y का हम यहाँ पर nth टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और इसका भी मतलब कि ए का पावर एम एक्स का हम यहाँ पर nth टाइम डिफ्रेंशिएशन किए, ठीक है। तो ये जो डी का पावर एन वाई है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई एन भी। इसका भी मतलब वही है कि हम जो y है उसका nth टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। और ये होगा इसके बराबर d का पावर n और a का पावर mx का। तो yn के स्थान पर हम लिख सकते हैं d का पावर n और a का पावर mx। तो yn के स्थान पर, इस yn के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, d का पावर n और a का पावर mx, ठीक है, जो कि बराबर है इसके। तो यहाँ हो जाएगा m, ये जो n है अंदर आएगा तो यहाँ पर बना देगा m का पावर n, और ये बना देगा log a का पावर n, क्योंकि ये दोनों का पावर है, m का भी और log का भी, ठीक है। तो n को अंदर किए तो m का पावर n हो गया, फिर n इसके साथ तो log a का पावर n हो गया, और यहाँ पर a का पावर mx। और यही है सो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।